यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। तत्व विचार का विषय नहीं हूँ। दृष्टि का विषय हूँ। निर्विकल्प अनुभूति का आधार हूँ। अपने अस्तित्व से देखो तो मैं निराधार हूँ। किसी के आधार पर टिका नहीं हूँ। आप सभी ने लोक का दृश्य देखा होगा। तीन लोक का चित्र देखा होगा। तीन लोक के चित्र में लोक ऊपर से और नीचे से किसी से जुड़ा हुआ बंधा हुआ नहीं दिखता है। लोक निराधार है। अलोकाकाश के मध्य में यह लोकाकाश, यह लोक ऐसे ही टिका है, बिल्कुल ही मध्य में। जैसे अपने महल के हॉल में छत पर झूमर लटक रहा हो, तो बिल्कुल मध्य में जो झूमर लटक रहा है, मगर वह तो छत के आधार से लटक रहा है। ऐसे ही अलोकाकाश के बिल्कुल ही मध्य में अनंत आकाश है। उसके मध्य में ये लोकाकाश है, जो बिना किसी आधार का ये टिका हुआ है। उसका कोई आधार नहीं है। ऐसे ही मैं ज्ञायक देव
बिना किसी आधार का टिका हुआ तत्व हो। यह सत्ता निरंतर अनुभव में नहीं आती। सत्ता अव्यक्त है और परिणाम व्यक्त है। इतना तत्व विचार करने पर भी भगवान आत्मा समझ में क्यों नहीं आता? तो सबसे पहले ये निश्चय करना अनिवार्य है कि भगवान आत्मा विचार का विषय नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि विचार होता है मन के निमित्त से। ये विचार होता है मन के निमित्त से, और मन स्वयं ही जड़ है। इसलिए विचार से वह आह्लाद स्वरूप आनंद का वेदन नहीं होता। जब आप तत्व विचार करते हैं तो उस तत्व विचार की अवस्था में जो आपको शांति की अनुभूति होती है, वह शांति नहीं है। अति दुख की तुलना में वह शांति लगती है। जैसे बहुत बुखार आया था और बुखार कम हो गया तो लगता है कि बुखार मिट ही गया, मिटा नहीं है। कषाय भावों की तीव्रता इतनी थी कि जब गुरु के सानिध्य में बैठ करके तत्व विचार किया तो तत्व विचार के दौरान इंद्रियों के विषय के भोग इतने मंद हो गए, भोगों की रुचि कम हो गई। भविष्य का और भूतकाल का विकल्प थोड़ा ठहरने लगा तो ऐसा लगा कि मुझे शांति मिली। यही सुख है, यही आत्मा का अनुभव है। तो विचार करने से अनुभूति नहीं होती। विचार मन के निमित्त से हुआ है और वह विकल्पात्मक है। जिस समय ज्ञान मन का अवलंबन लिए बिना, मन अर्थात उसमें भूतकाल गर्भित है, कोई न कोई पुराना गर्भित है। जैसे अभी मैं आपको देखता हूं, आपको याद करता हूं, तो कुछ न कुछ पुराना उसमें गर्भित है, वही याद आता है। कल मैंने आपको देखा था, कभी मैं आपको मिला था, ये कुछ न कुछ भूतकाल उसमें गर्भित है। जो तत्व विचार चलता है उस तत्व विचार में भी भूतकाल गर्भित है कि पूर्व में मैंने सत्संग में ये सुना था, गुरु के मुख से ये सुना था, शास्त्र में पढ़ करके ये सुना था, युक्ति के अवलंबन से मैंने ये सुना था, या फिर पूर्व भव में कहीं तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनी थी और वह संस्कार में उदित हुई और स्मरण में आई। मगर वह सब स्मरण है, अनुभूति नहीं। अनुभूति मन के माध्यम से होने वाले विकल्प से पार है। जहां इंद्रिय तो रहते नहीं, देह तो रहता नहीं, क्योंकि अनुभव जिसका होता है, अनुभव जहां होता है, वह सब अंदर का ही कार्य है। अंतर के ही अंतर के कार्य को बस ये अनुभव करना, अनुभव करना, अनुभव करना। लगता ऐसा है कि जैसे बाहर से अनुभूति हुई है। अनुभूति, 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 वह अनुभूति भीतर में। मैंने आपको एक दृष्टांत दिया था। दृष्टांत था कि एक हाथ को दूसरे हाथ से लगा करके कंबल के नीचे आप सो जाओ, और वह कंबल जो है, वह कंबल आपके दोनों हाथ के अनुभव में कहीं बीच में नहीं आता, वो बाहर पड़ा है।
ऐसे ही भीतर में ज्ञान अनुभव में आता है, और ये विकल्प का जो कंबल है वो वहां पर अंदर नहीं आता है। आज मैं आपको अनुभूति के लिए कहता हूं, ये अनुभव जो निरंतर हो रहा है अगणित ज्ञेयों के ज्ञान में झलकने पर भी अनुभूति ज्ञान की होती है। बुखार आने पर जीभ कड़वी हो गई। कड़वी जीभ का जो रस चखा है वो किससे चखा है? कड़वे का रस चखना तो जीभ का काम है। तो ये कड़वी जीभ है, ये चखा है वह भी जीभ से ही तो चखा है। मेरी जीभ कड़वी हो गई, ये चखा है, ये जीभ से चखा है। मगर वो कब पता चलता है? ऐसे ही पता नहीं चला। मिठाई हमने जीभ पर रखी और मिठाई कड़वी लगी। सीधी जीभ का पता नहीं चला, मिठाई जीभ पर रखी और कड़वी लगी। तब हम कहते हैं कि ये जीभ मेरी कड़वी हो गई। मिठाई का अर्थ है ज्ञेय। अकेला ज्ञान कभी अकेला अनुभव में नहीं आता है। ज्ञान जो अनुभव में आता है वह ज्ञेयों को जानता हुआ अनुभव में आता है। मगर जिस समय वह ज्ञेयों को जानता हुआ अनुभव में आता है, जीभ पर वह रसगुल्ला है, मगर वह रसगुल्ला जब जीभ पर चखने में आया है तब यह अनुभव हुआ कि जीभ कड़वी है। तो जो भी ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं, उस झलकते हुए ज्ञेय के प्रति विरोध नहीं है। उस रसगुल्ले को जीभ का विरोधी मत मानना। वह रसगुल्ला जीभ पर आया है, मीठा आया है, वो कड़वे के अनुभव में बाधक नहीं है। ऐसे ही वो ज्ञेय जो है वो ज्ञेय का विरोध मत करना। ज्ञेय है वो ज्ञेय को जानते हुए ही ज्ञान जानने में आता है। अकेला नमक चखने में नहीं आ सकता। सब्जी में, रोटी में, दाल में, किसी व्यंजन में उस नमक का हम उपयोग करते हैं। मगर जब हम कहते हैं कि सब्जी खारी है तो वह खारापन सब्जी का नहीं है, वह खारापन नमक का है। जो नमक वहां दिखाई ही नहीं दे रहा है, मगर समझ में आ रहा है कि यह खारा स्वभाव नमक का है। अकेला नमक चखने में आता नहीं है। सब्जी, रोटी, दाल, चावल, उसके साथ ये नमक चखने में आ रहा है, मगर उसमें लक्षण के भेद से कि ये खारा लक्षण जिसका है वह तो नमक है, वह सब्जी नहीं है, वह चावल नहीं है। तो अलग से जैसे लक्षण से जाना, ऐसे ही जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हैं, झलकते हैं, उस समय ये जो अनुभव हुआ ये ज्ञान का ही अनुभव हुआ। इस अनुभव की गहराई में हम प्रवेश करते हैं। ये जो अनुभव हुआ ये अनुभव ज्ञान का ही अनुभव है। चित्त में तरह तरह के विकल्पों को यदि प्रधानता दी होगी ना भगवान, तो ये बात समझ में नहीं आएगी। चित्त की चंचलता इतनी होगी तो ये बात समझ में नहीं आएगी। मगर यदि उपयोग को सूक्ष्म करके अंतर में ये अनुभव करो, पहले तो अनुभव तक पहुंचना, अनुभव को समझना, सुनना, अनुभव को समझना। ये अनुभव हो रहा है, ये ज्ञान का ही अनुभव है। अपना ही अनुभव।
जब हम कहते हैं कि मुझे दूसरे का अनुभव है, तो वो अनुभव दूसरे का नहीं है, वह अपना ही है। ऐसा विचार करोगे तो अनुभव का भाव गहरा समझ में आएगा। मैं एक स्त्री से प्रेम करता था, मगर उस स्त्री ने मुझे धोखा दिया। वह स्त्री बहुत बेवफा निकली। ये मैं कैसे कहता हूं? मुझे उस स्त्री का अनुभव है, उस स्त्री का अनुभव है नहीं। क्योंकि वह जो अनुभव है, वह अनुभव उस स्त्री का नहीं है, वह अनुभव तो मेरा है। उस अनुभव की मालकिन वह स्त्री नहीं है, वह अनुभव मेरे अंदर हुआ है। इसलिए जब हम कहते हैं कि मुझे उसका अनुभव है, वह उसका अनुभव भी उसका नहीं है, वह मेरा अनुभव है। मैं आशा करता हूं आप इसके गहरे भाव को समझ पाओ। जब मैं कहता हूं दूसरे से, तब वह भी मेरा ही अनुभव है, दूसरे का नहीं है। ये मेरा अनुभव है। मेरे पैर में कांटा चुभा, मुझे कांटे का अनुभव हुआ। वह कांटे का अनुभव नहीं है, वह मुझे अपने पैर का अनुभव हुआ। मुझे अपना अनुभव हुआ। यहाँ जो हो रहा है, ये अनुभव मेरा अनुभव है। ऐसे ही ये आग को मैंने छुआ और गर्म का अनुभव हुआ। वह गर्म का अनुभव भी वो अग्नि का अनुभव नहीं है, वह अनुभव यहाँ है। अनुभव है, अनुभव हुआ है, अनुभव हुआ है। क्योंकि पानी डालने के बाद में आग बुझ जाती है। मगर आपको कोई कहे कि क्या आपको आग का अनुभव है, कि हाँ मुझे अच्छी तरह से अनुभव है। वह जो आप कह रहे हैं कि मुझे अच्छी तरह से अनुभव है, वह भी अनुभव नहीं है। अग्नि में तो अनुभव है ही नहीं। मगर आग बुझने के बाद में जो आप कहते हैं कि मुझे आग का अनुभव है, वह अनुभव नहीं है, वह भी अनुभव का स्मरण है। ये परम विज्ञान की बात मैं आपसे कह रहा हूं। यह भी अनुभव की स्मृति है, यह भी अनुभव का ज्ञान है, यह भी अनुभव आपके अंदर स्टोर हुआ है। अनुभव तो अनुभव है। जैसे 4 बजे अनुभव हुआ, आपने 1 सेकंड के लिए ही अग्नि को छुआ, और 4:15 पर कोई आपको पूछता है कि क्या आपको अग्नि का अनुभव है, तो वह अनुभव अग्नि का अनुभव उस समय नहीं है, अनुभव हुआ है। आप कहते हैं कि हाँ मैं अनुभवी हूं, मैं अग्नि का अनुभवी हूं। क्योंकि उस अनुभव का ज्ञान में ऐसा स्टोर होना हुआ है कि अनुभव तो छूट गया, मगर अनुभव का ज्ञान नहीं छूटा। और उस ज्ञान के साथ में श्रद्धा की मोहर भी है। कैमरा जिस तरफ मेरा था, उस कैमरा जिस तरफ मेरा था, वहां से तस्वीर तो मैंने खींच ली। मेरा कैमरा तो वहां से दूर चला गया, मगर वो तस्वीर जो है, वो हमेशा के लिए रह गई। तो वहां पर छप गई। ताजमहल को देखा, ताजमहल को बार बार नहीं देख रहा हूं, मगर ताजमहल मेरे अंदर छप गया। तो वो जाता नहीं है। अभी कोई ताजमहल का अनुभव है मुझे? हाँ अनुभव है, मगर अनुभव में भी अनुभव का स्मरण। मगर अनुभूति के बिना अनुभव का स्मरण भी कैसे होगा? कभी अनुभव तो वो एक बार तो मैं अग्नि को एक बार छूऊंगा, तो फिर कभी कहूंगा कि हाँ मुझे अग्नि का अनुभव है। इसलिए आत्मा के ज्ञान की फिक्र तुम मत करो, अनुभव पर जोर दो कि ये अनुभव कैसे होता है। महिमा अनुभव की है। एक बार ये अनुभव हुआ, अनुभव होने के बाद में फिर कितने दिनों तक, महीने तक अनुभव न हो, मगर वह अनुभव का ज्ञान है। उस समय अनुभूति की प्रतीति है।
और उस प्रतीति के बल पर ही अब जीवन में कोई भी परिस्थिति ऐसी आए तो उस अनुभूति के बल पर ही उस समय अलिप्तता रहती है। किसी की मृत्यु हो गई, उस समय अलिप्त क्यों रहता? घर में बेटे का जन्म हुआ, अलिप्त रहा। घर में किसी की मृत्यु हो गई, अलिप्त रहा। वो अनुभूति एक बार हो गई नहीं। उसके बाद घर में कांच का गिलास गिरा और फूट गया, स्वीकार कैसे हो गया? सेठ ने नौकर से कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुझे चोट तो नहीं लगी ने? सावधानी से ये टुकड़े साफ कर दे, यहाँ पर कमरा साफ कर दे, हटा दे टुकड़े यहां से। ये कह दिया। किसके बल पर? वह सेठ कोई आत्मज्ञानी सम्यक दृष्टि नहीं है जो इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा है। वो कोई धार्मिक नहीं है जो इतनी मीठी बातें कर रहा है। उसका असली कारण है कि वो धनपति है। आ जाएगा गिलास। मगर धनपति है उसका पता कैसे चला? उसने अपनी तिजोरी में करोड़ों रुपए देख लिए। उसके उसके अनुभव में वो धन है। एक बार उसने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। अनुभव एक बार जो होता है, फिर उस अनुभव के बल पर फिर स्वीकार भाव आता है। मैं स्वीकार करता हूं, जो भी होता है उसका स्वीकार करता हूं। और उसी सेठ को गिलास फूट गया, स्वीकार हो गया, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, सेठ ने कह दिया कोई बात नहीं, एक्सीडेंट हो गया, भले हो गया, कोई बात नहीं। मगर जिस समय डॉक्टर ये कह दे कि अब तुम्हें कैंसर हुआ और ये इसका इलाज इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, तो उसी सेठ को जो झटका लगेगा, क्यों? क्योंकि यहां वो रुपये काम में नहीं आएंगे। गिलास के लिए रुपये काम में आ सकते थे जिसका उस सेठ को अनुभव था। गाड़ी के लिए रुपये काम में आ सकते, नई गाड़ी आ जाएगी, नया गिलास आ जाएगा। मगर हड्डी के ऐसे चूरे चूरे हो गए हैं कि अब कोई दूसरी हड्डी कहां से आएगी? वो जो तड़प हो रही है वो रुपये काम में नहीं आ रहे, जिसका अनुभव है, वहां अनुभव फीका पड़ गया। आत्मज्ञान होने पर ज्ञानी को सारे जगत का क्यों स्वीकार होता है? क्योंकि वो जो अनुभव हुआ है वो अनुभव ऐसा हुआ है कि मैं अनादि अनंत सत्ता स्वरूप हूं। और बाद में अब जो कुछ भी हो रहा है, घर में जन्म हुआ, मरण हुआ, वो जन्म मरण का मतलब ये नहीं है कोई बेटा पैदा हुआ है या बेटी पैदा हुई है। जन्म मरण का अर्थ है विकल्प। ज्ञानी को क्रोध का भाव आया, मान माया लोभ का भाव आया, किसी भी प्रकार के पुण्य पाप के भाव आते हैं, ये इसको जन्म कहते हैं। उत्पन्न हुए ये भाव मर गए। मगर एक बार जो ध्रुव न्यायक की अनुभूति के बल पर इसका स्वीकार हो गया कि ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे यह जो अनुभव में आ रहा है ये ज्ञान है। ज्ञान वास्तव में अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान है। मगर ये अनुभूति अनुभूति में भी अंतर है भगवान। आबाल गोपाल, ये इतनी सूक्ष्म बात है। आबाल गोपाल सभी को ये भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। तो जो अनुभव में आ रहा है सभी को निरंतर ज्ञान की ही अनुभूति हो रही है। सभी को ज्ञान की अनुभूति हो रही है। तो हमें जो ज्ञान की अनुभूति हो रही है उस अनुभूति में, और ज्ञानी ध्यानी को जो निर्विकल्प अनुभूति में भगवान आत्मा जो अनुभव में आता है, उसमें अंतर क्या है?
और यदि हमें वह निर्विकल्प अनुभूति हो ही रही है, तो फिर वो अनुभूति के लिए प्रेरणा क्यों देते हो कि आत्मा का अनुभव किए बिना इस देह को छोड़ना मत, सम्यक दर्शन पाए बिना तुम यहां से निकलना मत, ये क्यों कहा? जब अनुभव में आ ही रहा है, अनुभव में आ रहा है, मगर उस अनुभूति में अनंत गुणों का अभेद रूप परिणमन होकर के समाना नहीं हुआ। ये जो अनुभव हो रहा है, इस अनुभव में अनुभव तो हो रहा है, मगर अनुभव से मैं अनजान हूं, अनुभव से जाना हो जाओ, ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा। वहां वह भ्रम छूट जाता है। इसको समझ में आ रहा है? ये बात ऐसी है कि जब जीभ जीभ पर रसगुल्ला है तब कड़वी जीभ ही तो अनुभव में आ रही है ना। रसगुल्ला अनुभव में नहीं आ रहा, ये जीभ अनुभव में आ रही है कि कड़वी है। इसे कहते हैं आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। जीभ कड़वी है, ये अनुभव में आ रही है, मगर उसमें जो रसगुल्ले के प्रति जो ध्यान जा रहा है, अनुभव तो जीभ का ही हो रहा है, मगर रसगुल्ले के प्रति जो ध्यान जा रहा है वो ध्यान वहां से हट जाए और विकल्प ही न रहे कि रसगुल्ला है, और मात्र जीभ का ही अनुभव हो रहा है, उसमें इतनी तल्लीनता कि रसगुल्ले का पता ही न चले, तो उसे अभेद होना कहते हैं, अभेद निर्विकल्प अनुभूति। जिस समय ध्यान उस अनुभव में ही स्थिर हो जाता है, मैं अनुभव स्वरूप हूं, हो तो रहा है, मगर उस अनुभव से ये अनुभव ही अनुभव में आ रहा है। मुझे नई आंख लानी नहीं है, मैं आंख वाला हूं। तुम देखो, तुम देखो, तुम देखो, कब तुम अपनी आंख खोलोगे? हम नहीं कहते कब तुम अपनी आंख खोलोगे, तुम अपनी आंख खोलो कि मेरी आंख तो खुली है। मगर आंख खुलना उसे कहते हैं कि उस आंख से जब मैंने दर्पण के सामने जाकर के आंख को देख लिया, जब मैं अपने उस अनुभव को अनुभव करता हूं, उस स्वभाव का अनुभव करता हूं, तब वह निर्विकल्प अनुभव हुआ। उसके साथ साथ में पहले विकल्प 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 चल रहे थे, और वो जो अनुभव के साथ में विकल्प चल रहे थे, बस वह साक्षात निर्विकल्प अनुभव हुआ। कपड़े के नीचे तो सब नंगे हैं, जब सब कपड़े के नीचे नंगे ही है, तो नंगे होना क्यों? ये दोनों में अंतर है। राग के विकल्प का कपड़ा है, अंदर तो वह अनुभव नंगा है, मगर फिर मुनि होने की जरूरत क्या है? वो वस्त्र का त्याग करने की जरूरत क्या है? क्यों होते हैं वे दिगंबर मुनि? ये कपड़े के पीछे तो नग्न ही थे न। वो अनुभव तो हो ही रहा था न राग के पीछे, मगर वो व्यक्त जो है, वो व्यक्त अनुभव में, अनुभव अनुभव में नहीं आ रहा था, और उसके बिना भाव भी नहीं आता। कपड़े के पीछे नग्न है, मगर कोई विकार का भाव कहाँ आता है? वहां विकार की बात कर रहा हूं, क्योंकि पर है न, देह है न, नग्नता है न। जब अंतर में ये अनुभव ही अनुभव में आ रहा है और कोई विकल्प नहीं, तब तुम बिना विकल्प के हो गए। ऐसा अनुभव का जोर है। आपको कोई कहे कि आपके पास में हवाई जहाज है, आप कहेंगे नहीं, मेरे पास में हवाई जहाज कहाँ? आपके पास में पारसमणि तो होगा, चिंतामणि तो होगा। नहीं है।
अब मैं आपसे पूछूं कि आपके पास में क्रोध है, मान है, आप कहते हैं कि कुट कुट के भरा हुआ है अंदर। यही संसार है। आज तक आपको यही दिमाग में डाल दिया कि तुम्हारे में ये सब भरा हुआ है, मगर तुम अनुभव मात्र हो। मानो न मानो, आज मानो, कल मानो, अनंत काल के बाद मानो, मगर तुम्हें अपना ही अनुभव हो रहा है। और इस अनुभव में क्रोध नहीं है। जीभ जो कड़वी है, वह जीभ से अनुभव में आ रही है, और उस जीभ के अंदर रसगुल्ला कहीं भर भी नहीं है। जीभ रसगुल्ले से बनी नहीं है, वह मांस से बनी है। उसमें खून है, मांस है, उसमें रसगुल्ला नहीं है। रसगुल्ले के रस से जीभ कैसे बनेगी? उसका स्वभाव ही जीभ का अलग है। तो ये सारा जगत होने पर भी ये मेरे अनुभव में आता ही नहीं है। अनुभव मुझे मेरा ही हो रहा है, और इससे में ही स्थिर होना है। यही तो कनेक्शन का फील होना है। यही तो फील होना है। तुम इतना साहस कब लाओगे? तुम लाओ ये साहस कि ये अनुभव अपना ही तो है। किस जगत का मैं अनुभव कर रहा हूं कि जिस जगत से मुझे हटना है? कौन सी इंद्रिय का अनुभव हो रहा है? बस वही। वहां विकल्प भी नहीं आया, और वहां विकल्प भी नहीं आया। जिस समय आपने बहुत प्यास लगी थी, और प्यास लगने पर जैसे ही आपने जीभ पर पानी का गिलास रखा और पिया, आपकी तृष्णा तृप्त हुई। उस समय आपको अहोभाव आया। वो जो अंदर से भाव आता है ना, हाश, वो जो भाव आया, हाश, वो जो भाव आया, वो भाव कहां से आया? वो भाव गिलास में से नहीं आया। आपको पहला जो अहोभाव उसके अंदर पड़ा है, वो अहोभाव गिलास का नहीं है, तो अहोभाव पानी का है। क्योंकि आपकी जो प्यास छिपी है, वो छिपने में ये पानी कारण है, गिलास नहीं। पूरा अहोभाव और गिलास वहां पर है। अब हथौड़ी ला करके कि लाओ मैं गिलास को तोड़ दूं, क्योंकि ये तो मेरी प्यास छिपाता ही नहीं। विरोध किए बिना ये भेद ज्ञान करना, इसका नाम है। आज तक तुम्हें कह दिया कि ये गिलास को धूप में रखो, गिलास को ठंड में रखो, गिलास को तुम जमीन पर रगड़ दो। आज तक यही कहा, ये देह माने पांचों इंद्रिय ये गिलास है। बिना चप्पल के चलो, धूप में खड़े रहो, अग्नि में पैर जलाओ, थोड़े दिन भूखे प्यासे रहो। ये जितना भी उपदेश, वो गिलास का उपदेश दिया। मगर वो पानी अनुभव करो जो प्यास जहां से छिपती है, और गिलास को पड़ा रहने दो। ये धर्म का मर्म है। यही तीर्थंकर की देशना का सार है कि गिलास से छेड़खानी करने ही मत जाओ। क्योंकि जितनी छेड़खानी तुम गिलास के साथ करने जाते हो, उतना तुम पानी से वंचित रहते हो। और ये दृश्य हम देखते नहीं है। ये देख करके भी, ये जान करके भी अनजाने क्यों होते हैं? महावीर भगवान को मानते हैं। महावीर भगवान की आंखों को देखो ने, कहीं फोड़ा है महावीर भगवान ने अपनी आंखों को? महावीर भगवान ने अपनी आंखों को फोड़ दिया? महावीर भगवान ने अपने कान को काट दिया? महावीर भगवान ने जो तस्वीर देखते हैं, मूर्ति देखते हैं, कान कैसे परफेक्ट है, आंखें कैसी परफेक्ट है, नाक परफेक्ट है ना? इंद्रियों को काटा नहीं है ना? जैसा है ऐसा। इंद्रियों को काटने से
इंद्रिय विषयों के भोगों की वृत्ति छूटती नहीं है। अनुभव स्वभाव की पहचान से देहातीत हो जाते हैं। देह में रह करके तुम अभी अनुभव को समझने का प्रयास करोगे तो भी नहीं होगा। जब मैं ये बात तुमसे कहता हूं तब तुम अनुभव स्वभाव को देह के साथ में रह करके मत अनुभव करो। इस अनुभव स्वभाव को आत्मा में रह करके अनुभव करो कि मैं चैतन्य हूं, ये अनुभव स्वभाव मेरा है। तो ये कोमल कठोर देह जो है वह देह दिखेगा ही नहीं। ये अनुभव स्वभाव मेरा है, यह ज्ञान का स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव। मगर ये बात जगत के जीवों को इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि कुछ मुनिराजों की तस्वीर हम देखते हैं कि जो मुनिराज बैठे हैं, जानवर उनका शरीर खा रहा है, वन जंगल में बैठे हैं, शियाली पैर खा रही है, वाघ शरीर खा रहा है, सांप गले में लिपटा हुआ है। ये जितने भी दृश्य है उन सभी दृश्यों में महत्वपूर्ण ये है कि मुनिराज का विरोध क्यों नहीं हो रहा है उस घटना में। ये कि अनुभूति की गहराई में इतने एकाग्र हो गए कि पता ही नहीं चल रहा है कि कहां पर थे। हे चैतन्य परमात्मा, उस अनुभूति की गहराई में रह करके तुम ये अनुभव करो तो इंद्रियों से, इन इंद्रियों ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? अपने हाथ को देखो, ये हाथ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैं देखो कि ये परमाणु ने मेरा क्या बिगाड़ा? ये परमाणु कभी सब्जी के रूप में थे, रोटी के रूप में थे, और अभी इधर आकर के परिणमित हो गए, ये शरीर बन गए, ये हाथ बन गए, ये हथेली बन गए। इन परमाणुओं ने मेरा क्या बिगाड़ा? और मेरा का भाव, ये अनुभूति हो रही है, ये अनुभूति हो रही है, इस अनुभूति का इसने क्या बिगाड़ा? तो देह के प्रति विरोध ही नहीं रहेगा। इसलिए तो कहते हैं कि काया की उपस्थिति में केवल ज्ञान हो सकता है, मगर माया की उपस्थिति में केवल ज्ञान नहीं हो सकता। अनंतानुबंधी माया की उपस्थिति में तो केवल ज्ञान दूर, आत्मज्ञान भी नहीं हो सकता, सम्यक ज्ञान भी नहीं हो सकता, उसकी बात तो बहुत दूर। अनंतानुबंधी माया की उपस्थिति। हे ज्ञान दीपक, ये अनुभूति निरंतर हो रही है और परमाणुओं ने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। परमाणुओं को जैसा है ऐसा ही पड़ा रहने दो, उसके प्रति विरोध मत करो। ये देह जैसा है ऐसा है। महावीर भगवान ने, आचार्य कुंदकुन देव ने, परम कृपालु देव ने, गुरुदेव ने, ये परंपरा से जो भी ज्ञानियों को देखते हो, इंद्रियों को क्षीण करने के लिए वे गए ही नहीं। और फिर भी पूज्य हो गए, फिर भी उस पद को पा लिया। कृपालु देव ने एक बार भी वर्षी तप नहीं किया था। पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने जीवन में एक बार भी वर्षी तप नहीं किया था, फिर भी ये परम पूज्य क्यों हो गए? कोई तपश्चर्या करने नहीं गए थे, भूखे प्यासे रहने नहीं गए, फिर भी ये परम पूज्य क्यों हो गए? इसलिए क्योंकि वे वास्तव में उपवासी हो गए थे। इंद्रियों की ओर जाना, ये उपवास का भंग होना है भगवान, ये अनुभव अपना ही है।
ये बात तो हुई अनुभव की, मगर मुझे तो आत्मा में लीन होना है ना। ये अनुभव तो पर्याय है। अब इसी से ही, क्योंकि ज्ञान जो व्यक्त होता है वह तो अनुभव में आता है, वो पर्याय तो अनुभव में आ जाती है। मगर मैं ध्रुव को कैसे पकड़ूं? क्योंकि मैं तो ध्रुव सत्ता हूं ना, जिसमें मुझे एकत्व करना है। ये अनुभूति हो रही है, उसमें भी एकत्व नहीं करना है, वरना परिणाम में एकत्व हो जाएगा। ये और गहरी बात है, ये दूसरा पार्ट है, ये पार्ट टू। अभी तक जो मैंने आपसे कहा ये पार्ट वन हुआ। पार्ट वन में यह है कि इंद्रिया, ये जगत के पदार्थ, इन्होंने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। ये अनुभूति, ये मुझे स्वयं की हो रही है। भगवान आत्मा निरंतर अनुभव में आ रहा है। ये अनुभूति ज्ञेयों की नहीं है, विकल्पों की नहीं है। ये अनुभूति निराधार है। ये अनुभूति किसी का अवलंबन नहीं लेती। ये बात तो अनुभूति की कही, पार्ट वन अनुभूति। और पार्ट टू आत्मा। अनुभूति तो समझ में आती है क्योंकि वो व्यक्त वेदन में होती है, वेदन में आती है। जब ये अनुभव लक्षण को पहचान लिया, तो उसके आधार को खोजो, जो जहां से मैंने शुरुआत की आज की, कि कोई ना कोई आधार होगा ना। ये जो अनुभूति निरंतर हो रही है, ये कोई हवा में नहीं हो रही है। उस अनुभूति का कोई आधार है। ये जो ऊपर का चक्की का पत्थर घूम रहा है, उसके नीचे कोई आधार है जो नहीं घूम रहा है। कुम्हार का चाक घूम रहा है, उसमें बीच में वो कील है जो नहीं घूम रही। ये निरंतर जो अनुभूति हो रही है, ये सुनते सुनते तो तुम्हें अभी तक वो ध्रुव में अपनापन हो जाना चाहिए था। अभी तक क्यों नहीं हुआ? यदि तुमने भाव से भीग करके इसका अंदर से कनेक्शन फील किया होता, तो तुम इस बात को समझ लेते, भगवान ये ऐसा, ये स्वरूप है। अनुभूति अनुभूति अनुभूति। ये अनुभूति जो हो रही है, उसका आधार क्या है? ये इतना बड़ा भवन तैयार हुआ है, कोई नींव तो होगी ना। ये इतना बड़ा पेड़ जो उगा है, ये पत्तियां जो हिल रही है, ये पत्तियों का जो हिलना, उस हिलने के पीछे कुछ ऐसा है जहां नहीं हिलना हो रहा है। उसी का नाम तो पेड़ की जड़ है, जो बिल्कुल नहीं हिलती। कोई आधार ऐसा है जो इतना स्थिर है। ये गाड़ी घूम रही है, चल रही है। ये गाड़ी जो चल रही है, उसका आधार कोई तो ऐसा है ना, ये गाड़ी का चलना। ये निरंतर अनुभव तो हो रहा है, ये गाड़ी चल रही है। मगर चलने वाली गाड़ी किसके आधार पर चल रही है? कि रोड के आधार पर, रोड पर चल रही है ना। वो रोड नहीं चल रहा है। यदि रोड भी गाड़ी की तरह इधर उधर डोलने लगे, तो गाड़ी चल ही नहीं सकती, एक्सीडेंट हो जाएगा। ये गाड़ी के पीछे कुछ ऐसा है जो स्थिर है। तो जो गति होती है, उस गति के पीछे कुछ टिका हुआ है। तो निरंतर जो ये भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा ये अनुभव में आ रहा है, उसका आधार वे ध्रुव है। ये ध्रुव, सौगानी जी इस ध्रुव की ही महिमा बताते थे। मगर पहले अनुभव का स्वरूप बताते हैं कि अनुभव में आ रहा है ये भगवान आत्मा। तुम इस अनुभव का स्वीकार तो पहले करो। पहले पार्ट वन की बात करो, फिर पार्ट टू। ये निरंतर अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान ही है। और ज्ञान का जो आधार है, यही आत्मा है। और उसे दृष्टि में रखो, उसे दृष्टि में रखना है, क्योंकि वहां तुम जा नहीं सकते। अनुभव अनुभव अनुभव, उसी को दृष्टि में रखते हुए
है वो अनुभव की धारा चलती है, उसे छूना भी नहीं। हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते समय रोड को छूते हुए गाड़ी नहीं चलाते, उसे छूना भी नहीं। रोड को पकड़ करके कोई रोड पर गाड़ी नहीं चलाता, रोड को देख करके गाड़ी चलाई जाती है। मगर चलाने का काम रोड का नहीं है, वो चलाने का काम स्टेयरिंग का है, पकड़ना स्टेयरिंग को है। मगर कोई भी ड्राइवर जो स्टेयरिंग को पकड़ करके गाड़ी चलाता है, स्टेयरिंग को पकड़ता है मगर स्टेयरिंग को देखता नहीं है, देखता रोड को है। कभी आपने ये विचार किया कैसा अटपटा है ये? राइट घुमाना, लेफ्ट घुमाना, मगर उसको देखना ही नहीं, और देखना सिर्फ रोड को। परिणाम पलटते हैं, अनुभव अनुभव अनुभव। ये कार्य पूरा यहाँ हो रहा है अंदर आत्मा में, अनुभव में, मगर अनुभव की ओर दृष्टि जाती ही नहीं है। और मैं ध्रुव सत्ता हूँ, ध्रुव सत्ता हूँ, ध्रुव सत्ता हूँ। हे चैतन्य परमात्मा, ये कितनी सीधी सादी साफ बात है। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, और रोज रोज बैठ जाते हो पूछने के लिए अनुभूति कैसे होती। इतनी सीधी सादी बात है, सिंपल है, और ये किसी की भी समझ में आ सकती है। ये सभी में देख लेना, ये सब कार्य में। अब तुम गाड़ी चलाने तो जाओगे नहीं, मगर तुम सब्जी बनाओगे ना, दाल बनाओगे ना। थोड़े दिन पहले मेरे हाथ से जो सब्जी जल गई थी, उसका जिम्मेदार मैं हूं। मैं नहीं कहता उदय से जल गई थी, मेरी भूल थी। और वो भूल क्या थी मालूम है? भूल ये थी कि जब मैं सब्जी बना रहा था, तो नई नई कड़छी बाजार से हम लेके आए थे। वो कड़छी को मैं हिला रहा था, उस कड़छी को देखने का मजा इतना आ गया, जो हिल रही थी उतनी देर में वो सब्जी की ओर से ध्यान हट गया और सब्जी जल गई। तो कड़छी को नहीं घुमाना था, घुमाना तो था, मगर उसको देखना नहीं था, देखना सब्जी को था। जो परिणमन हो रहा है उसको तो होने दो, मगर परिणमन को मत देखो। देखो तुम उसको, जो जिसका जो तुम्हें दृष्टि में लेना है, जो महत्वपूर्ण है। अब तुम जब भी सब्जी बनाओ, दाल बनाओ, जब भी कड़छी लो, तब ये याद रखना कि जो ये कार्य हो रहा है उस कार्य को मैं नहीं देखता हूं, और दाल को देखता हूं, सब्जी को देखता हूं। अनुभव निरंतर हो ही रहा है, अनुभव का आधार ये सत्ता है। तो इस सत्ता को देख तो सकता नहीं, ये सत्ता दिखाई तो देती नहीं, तो फिर कैसे पता चलेगा? ये सत्ता दिखाई तो देती नहीं, पता चलेगा। आधार जो है, दोनों का एक समय में होना। जब अनुभव, ये दोनों का एक समय में होना, अनुभव में आना
और अनुभव का आधार ध्रुव तत्व है, उसे दृष्टि में लेना। स्टेरिंग स्टेरिंग के हिसाब से चलेगा। मैं एक काम करता हूं, 5 मिनट में स्टेरिंग घुमाता रहता हूं और बाद में 5 मिनट में रोड को देखूंगा। ऐसा नहीं चलता, ये दोनों एक साथ में होगा। ये दोनों क्रियाओं को एक साथ में, मगर दोनों क्रिया एक साथ में क्यों हो सकती है? दोनों क्रिया इसलिए एक साथ में हो सकती है क्योंकि स्टेयरिंग घुमाने का काम हाथ का है और देखने का काम आंख का है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है। मगर जिस समय ये अनुभव हो रहा है, उस अनुभव के काल में अनुभव भी करूं और ध्रुव को भी देखो, ये कैसे हो सकता है? ध्रुव को दृष्टि में लेना ये उपयोग का काम है, ये शुद्धोपयोग है। ध्रुव ही जिसके उपयोग में है, तो उपयोग में ध्रुव है। और वेदन में जो आ रहा है, वह वेदन में वह आ रहा है, वह चारित्र है, वह वितराग परिणति है। उतने उतने अंशों में शांति प्रकट होती जाती है। अनुभव चारित्र का परिणमन है। कहते हैं ना, आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति बढ़ती गई, चौथे गुण स्थान से पांचवें में ज्यादा, छठे सातवें में और ज्यादा, और फिर मुनि के आगे तो और ज्यादा वो बढ़ती गई। ये निर्विकल्प अनुभूति, जिस समय ये अनुभूति का आधार में ध्रुव हूं, तो अनुभूति के प्रति विरोध भी नहीं होता। अनुभव अनुभव का कार्य करता रहता है, अनुभव भी हो रहा है, अनुभव भी हो रहा है, और सत्ता का जोर भी है। और इसी क्रम से आपको यात्रा करनी है। सीधा कोई तत्व तक पहुंचता नहीं है। जो भी सीधा तत्व तक पहुंचा है, उसने पूर्व में इस विधि से ही यात्रा पहले कर दी होगी। जैसे शेर को सम्यक दर्शन हुआ, तो उसने क्या ये सब अभ्यास किया होगा कि ये अनुभव में जो आ रहा है वह ज्ञान है, और उस ज्ञान 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 ये अनुभव में आ रहा है। उस अनुभूति का आधार जो है, ये आधार भगवान आत्मा है। उसने कोई ऐसा विचार किया होगा? शेर ने कोई विचार नहीं किया, मगर मारीची के भव में जो सुना हुआ था, वह संस्कार में तो था, कहीं ना कहीं पड़ा था। इसलिए तो एक बार प्रत्यक्ष तीर्थंकर के योग में दिव्य ध्वनि सुने, और जो संस्कार में बैठ गया, वो कभी ऐसा भी हो, आपका भी हो। आज आप यहाँ पर सुन रहे हो, आपके अंदर संस्कार दृढ़ हो रहे हैं। यदि आपने नहीं भी पाया, तो कहीं कुत्ते बिल्ली में पैदा हो गए, पूर्व से यदि कोई ऐसा बंद हो गया है, संस्कार तैयार हुआ। ये संस्कार ही हकार लाता है कि बात ऐसी है। वरना जिस संप्रदाय में तुम पैदा हुए हो, जिन माँ बाप के वहां पर तुम पैदा हुए हो, उन बाप दादों के पास तो ये बात ही कहाँ थी। दो चार को छोड़ करके ये सब नए नवा निशालिया छे बता। उनके पास तो ये बात ही कहाँ थी। ये पूर्व का संस्कार है। तुम एक कदम खाली आगे बढ़ो, मैं 10 कदम तुम्हारी ओर आने को तैयार हूं। ये अनुभूति को फेल करने के लिए, उसके लिए तुम्हें बस बल और निश्चय करना होगा। जितना जितना सुनते हो, उतना घटित करते जाओ ना। तुम घटित भी नहीं करते।
क्योंकि मैं जो भी बात आपको बता रहा हूं, ये बात ऐसी है, दो और दो चार जैसी बात है। तुम्हें सबको प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है कि आज तक जिन्होंने इंद्रियों को सताया है, तड़पाया है, उनकी हालत क्या है। बलवान व्यक्ति दूसरे को सताता है, कमजोर व्यक्ति अपने को सताता है। पति बलवान है, पत्नी कमजोर है। पति गुस्से में होता है तो पत्नी को मारता है, क्योंकि बलवान दूसरे को मारता है। और कमजोर है वो अपने को। पत्नी कभी गुस्से में होती है तो पति को नहीं मारती, अपना सिर पटकने लगती है, अपने को ही मारती है। ये कमजोर लोग हैं जो अपने को मारते हैं, जो अपने ही देह को सताते हैं। ये लोग महाकमजोर हैं। इस देह ने मेरा बिगाड़ा क्या है? इस देह से क्षमा मांगना। तुम इन परमाणुओं से क्षमा मांगना कि मैंने आज तक तुम्हारे प्रति बहुत द्वेष किया, कि ये देह, ये कीचड़, ये कादव, ये मांस खून हड्डी, ये इसमें रखा क्या है? अरे इतना भी तुझे कहने की जरूरत क्यों पड़ी, इसमें रखा क्या है? भूल तेरी है कि तेरी दृष्टि इतनी मलिन थी। इस देह ने तो तेरे को कोई आमंत्रण नहीं दिया था ना, कि तू आ, तेरा इंतजार कर रहे हैं हम। हे परमाणु, ये राख की दीवार, हे अनंत तीर्थंकरों के, भूतकाल के पड़ोसी, कहां कहां चक्कर काट करके फिर तुम यहां पर पिंड के रूप में तैयार हुए, और तुम किसी के भी ना हुए। तुम तीर्थंकरों के ना हुए, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव में यह है कि तुम किसी के होने के लिए हो ही नहीं, तुम अपने लिए हो। तुम अपने लिए हो। जब तुम अपने लिए हो और तुमने किसी को कहा भी नहीं कि मैं तुम्हारे लिए, फिर मैं तुम्हारे प्रति ये नफरत क्यों करूं? फिर मैं ये क्यों कहूं कि ये शरीर धोखेबाज है? फिर मैं ये क्यों कहूं कि कुत्ते को एक बार रोटी खिलाता हूं तो कुत्ता जिंदगी भर गुलाम हो जाता है? इस देह को जन्म से मरण तक रोटी खिलाई, मगर फिर भी बीमार पड़ता है, मानता ही नहीं मेरी बात को। ये शिकायत अब मैं देह से नहीं करता, देह ने मेरा बिगाड़ा ही क्या है। तब कृपालु देव सहज रूप से इस देह से निकल जाते हैं। ये जो कृपालु देव के दो हाथ है, वो दो हाथ जो वो इसी बात को बताते हैं। ये भाव भी मुझे अभी थोड़ी देर पहले सूरत में आया। कृपालु देव के मंदिर में दर्शन करने के लिए गया था। वही खड़गासन चित्रपट को देखा, ये भाव आया कृपालु देव की वो दशा। इस देह ने मेरा बिगाड़ा क्या है? ये देह ऐसा ही पड़ा है। इस देह के साथ में कोई मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट तो होता है तब दोनों का सिग्नेचर होता है। वो सिग्नेचर मेरी ओर से था, देह की ओर से नहीं था। ये एक तरफा प्रेम था। मैंने तो देह से प्रेम किया था, देह ने मुझे नहीं किया था। ये वन साइड लव था। दुनिया में कहते वन साइड लव ज्यादा नहीं टिकता। ये वन साइड लव ज्यादा टिका है, सबसे ज्यादा टिका है। अनादि से मेरा देह के प्रति तो प्रेम है, मगर देह का मेरे प्रति कुछ नहीं है। ये वन साइड लव अनंत काल तक टिका है। इसलिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मैं यहां जो बैठा हूं उसके जिम्मेदार मैं हूं। मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता। ये जानते हुए कि मैं ध्रुव करता हूं, फिर भी ये दोष मेरा है कि मैं यहां बैठा हूं। हे ज्ञान दीपक, तो ये दो पाठ को याद रख करके मैं आज को आपके दिन में, आज के दिन में प्रवेश करने के लिए कहता हूं। पहली बात, ये अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान है और वो निरंतर अनुभव में आ रहा है। दूसरी बात, उस अनुभव का आधार त्रिकाल है, और ये त्रिकाल चैतन्य ही मैं हूं। अनुभव ज्ञान का विषय बनता है और ध्रुव चैतन्य दृष्टि का विषय बनता है।
इस संबंध में आप समस्त परमात्माओं को कोई जिज्ञासा हो, अपने मनोभावों को व्यक्त करने की आकांक्षा हो, तो आप कर सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। अनंत अनंत वंदन प्रभु। गुरुदेव, आज आपने बताया, उसके साथ प्रयोग भी चला। जो अनुभव है वो ज्ञान का विषय है और त्रिकाल सत्ता ये दृष्टि का विषय है। तो जब अनुभव ज्ञान का विषय है, फिर उपयोग ये दृष्टि त्रिकाल ध्रुव पे जाती है, तो वो अनुभव ज्ञान का विषय है। अ, उसके ऊपर से हम छूट जाते हैं। मतलब सिर्फ दृष्टि दृष्टि में ही जो त्रिकाल ध्रुव पे जो दृष्टि रहती है उस पर ही स्थिर होते हैं, तो वो अनुभव हो रहा है वो छूट जाता है। तो ये सही है क्या? नहीं, ये सही नहीं है। इसलिए अनुभव तो निरंतर होता ही रहता है। दृष्टि जाने से अनुभव छूट नहीं जाता। दृष्टि का चला जाना ये अलग बात है। दृष्टि एकाग्र होना और ये अनुभव में आना, उसी का नाम है लक्ष्य। लक्ष्य लक्ष्य त्रिकाली ध्रुव का है। दृष्टि में वही है। दृष्टि में स्मरण नहीं है, यादें नहीं है। दृष्टि में स्मरण नहीं है। वो दृष्टि माने क्रिकेटर जब खेलता है, सामने से जो बॉलर ने बॉल फेंका, तो उसके लिए वही दृष्टि में, वही दृष्टि में। और उस समय वो जो वहां पर खेल रहा है उसका अनुभव तो उसे हो ही रहा है। उसका अनुभव उसके अंदर पड़ा हुआ है। तो वो अनुभव होने पर भी अब जब वो बल्ला घुमाता है तो उसको ये अनुभव भी हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि उसकी दृष्टि में बॉल है तो वहां पर उसको अनुभव नहीं होगा। अनुभव अलग वस्तु है और दृष्टि अलग वस्तु है। दृष्टि केंद्रित होती है तब भी अनुभव तो जारी ही रहता है। और उल्टा ये है कि दृष्टि जब स्वरूप पर होती है, उस अनुभव का नाम ही निर्विकल्प अनुभव है। अनुभव अनुभव का कार्य करता ही रहता है। दृष्टि 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 और अनुभव हो रहा, ये दोनों बात अलग अलग है। वो अनुभव गौण है, ये बात अलग है। अनुभव गौण हो गया, हाँ। ये अनुभव गौण हो गया। आज मानो कोई लड़का लड़की को देखने के लिए गया है और वहां लड़की वालों ने दोनों चीज रखी है। एक तो वहां मिठाई रखी है और सामने लड़की भी बैठी है। तो दोनों को बिठाया ना, मिठाई को भी रखा, लड़की को भी बिठाया। अब जब वो लड़का ये नहीं कहेगा मेरे को मिठाई नहीं खानी है, लड़की पसंद आई है। अक्सर ऐसा होता है कि जब लड़की पसंद ना आई हो तो मिठाई नहीं खाते। ऐसा मुझे किसी ने कहा, मुझे तो नहीं पता। मगर पसंद आती है, कोई ऐसा भी मफत की मिठाई क्यों खा करके आने का। ये यदि कोई की पसंद नहीं आई हो तो मिठाई नहीं खाने का। तब लड़की पसंद आई है तो मिठाई खाई। तो जीभ पर मीठा रस जो है वो अनुभव में आ रहा है, वो पूरा अनुभव में आ रहा है। मगर अनुभव में जब आ रहा है तब दृष्टि उसकी मीठे रस पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो मीठे का, वो कड़वी कड़वी मिठाई होगी या बहुत ढेर सारी मिर्चियां दे दी होगी तो नहीं खाएगा ना। वो मिठाई है, वो मिठाई खा रहा है तो अनुभव तो हो रहा है कि मीठी है। मगर उसकी दृष्टि में ये मिठाई नहीं है। उसकी दृष्टि में वो लड़की है जिसको देखने वो आया, मिठाई खाने नहीं आया।
तो वो जो मिठाई का अनुभव हो रहा है वो गौण है, गौण। और वो बहुत जरूरी है, उसके बिना होगा नहीं। कि खाली लड़की हाँ, दिखा दे तो भी ऐसा लगेगा कि इनके वहां शादी करने जैसा नहीं है, कोई विनय भाव ही नहीं है, कोई व्यवहार ही नहीं है। और अकेली मिठाई खिलाए और कहे कि लड़की तो है ही नहीं, वो बाहर गांव गई है। तो दोनों चाहिए, लड़की भी चाहिए, मिठाई भी चाहिए, मगर दृष्टि में लड़की रखना है हाँ, और अनुभव में मिठाई। मैं लड़की देखने की कला बता रहा हूं, जिसने कभी नहीं देखी। मगर वो ज्ञान, अनुभव, अनुभव में वह आएगा। मगर अनुभव में आने पर भी वो अनुभव दृष्टि का विषय नहीं बनता, वो ज्ञान में रहता है। सब जानता हूं कि ये मिठाई है, बर्फी छे, टोपरा पाक छे, ये सब जानता हूं। भक्ष अभक्ष का विचार करता हूं, ये विगन है ना मिठाई, विगन होगी तो खाऊंगा, तो पूछ भी लेता हूं। तो दोनों का बैलेंस होता है, निश्चय का भी, व्यवहार का भी। वो अनुभव जो हो रहा है वो पर्याय में हो रहा है, उसका स्वीकार भी होता है, मगर उसकी महिमा नहीं होती। ये दोनों, बस भगवान बहुत बहुत धन्यवाद। ये यात्रा शुरू हो गई है, ऐसे दीवाने ही तो बस। भगवान जल्दी जल्दी वो बस। भगवान, वो गो हम्म, આજે હોસ્પિટલાઇઝ થવાનું છે ગુરુદેવ. પ્રણામ ભગવાન. प्रणाम प्रणाम, ऑल કાલે द बेस्ट। કાલે वी विल કાલે मिस यू કાલે इन समिट સર્જરી છે. शिखर। હા, જી ભગવાન, જી ભગવાન. बहुत अच्छा, પ્રણામ बहुत પ્રણામ. अच्छा। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। અનંત અનંત. भावभीनी चरण वंदना भगवान। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। गुरुदेव, आज आपने दो तीन बात ऐसी कही थी, थोड़ा सा मुझे उसके बारे में क्लेरिफिकेशन चाहिए। एक तो आपने कहा था निर्विकल्प अनुभव, अनुभव जब होता है वो चारित्र रूप है। आपने कहा था उपयोग में उपयोग, और आपने कहा था जोर जो होता है वो हम्म, ध्रुव पर होता है। इन तीनों का मैं सामंजस्य सही ढंग से नहीं बैठा पा रही हूँ। और एक और बात की, वो अनुभव और वेदन, इसमें क्या अंतर है? हम्म। पहली बात मेरी समझ में नहीं आई, आपने जो प्रश्न पूछा, फिर से पूछो। गुरुदेव, मैंने ऐसा पूछा, आपने एक तो बात कही थी कि उपयोग में उपयोग होता है, हम्म, कि अनुभव जो अनुभूति जो है वो वास्तव में चारित्र है। और आपने कहा था कि जो जोर होता है वो ध्रुव पर रहता है। हम्म। और एक और ये पूछा साथ में मैंने कि अनुभव और वेदन, इसमें कुछ वो तो अंतर है ठीक या है। एक ही बात? अनुभूति जो है उसमें निर्विकल्प अनुभूति, वो ध्यान को कहते हैं ना, कि आत्मा का निर्विकल्प अनुभव हुआ, वह ध्यान है। वह उसे ही ध्यान कहते हैं। पर ध्यान चारित्र गुण का परिणमन है, इस अपेक्षा से अनुभूति को कहा। वास्तव में देखे तो अनंत गुणों का अभेद रूप परिणमन है, वो अनुभूति के काल में हुआ। मगर वो ध्यान चारित्र गुण का परिणमन होने से अनुभूति को वह चारित्र के साथ में घटित किया है। कि और अनुभूति की, जैसे चारित्र गुण की पर्याय में पूर्ण शुद्धता प्रकट होती है, तो वहां पूर्ण निर्विकल्प होते हैं। चारित्र गुण की पर्याय में आंशिक निर्मलता होती है, तो आंशिक निर्विकल्प हुए हैं। चौथे गुण स्थान में, वहां 13वें गुण स्थान में पूर्ण निर्विकल्प हुए हैं।
तो ये निर्विकल्प का कारण, वह जो आधार है, वह आधार ध्रुव है, मगर ये गुण स्थान के क्रम से ये अनुभूति का स्वरूप बताया है कि कौन से गुण स्थान में चारित्र गुण की पर्याय का जैसे जैसे परिणमन निर्मल होता जाता है, उतना उतना अनुभव का जोर भी, वहां पर अनुभव भी बढ़ता जाता है। उसके बारे में भी पहले मैंने बताया है कि अनुभव चौथे गुण स्थान में जो सम्यक दृष्टि है, उनको भी आत्मा का अनुभव हो रहा है। पांचवें गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में, और मुनिराज को सातवें गुण स्थान में, छठे सातवें गुण स्थान में, छठे में नहीं, सातवें गुण स्थान में वो भावलिंगी मुनि को, और आगे के श्रेणी के गुण स्थान में जो अनुभव होता है, उस अनुभव का स्वरूप भी जाति की अपेक्षा से वही है, मगर बढ़ता जाता है, अनुभव बढ़ता जाता है, क्योंकि जितने जितने अंशों में वो वितराग परिणति बढ़ती है, निर्मल होती जाती है, उतना उतना अनुभव भी बढ़ता जाता है। दूसरी बात, अनुभव होना और वेदन होना। तो अनुभव जो हो रहा है, उस अनुभव के साथ में वहां पर जब अभेदता होती है, तब वह वेदन होता है। अनुभव तो अनुभव है, मगर उसके अंदर अभेद होकर के वह वेदन होता है। अनुभव हो रहा है, अनुभव हो रहा है, और उस समय ऐसा निरंतर ज्ञान अनुभव में ही आ रहा है, मगर उसमें अपनापन नहीं होने से वह अनुभव में आ तो रहा है, उसमें एकत्व हो जाए, यही भगवान आत्मा में है, तो वो वेदन हो जाता है। मैं एक सिंहासन पर बैठा हूं और सिंहासन का मुझे अनुभव हो रहा है, ये अनुभव सिंहासन का है, तो एक वो अनुभव है। और दूसरा, ये सिंहासन जो है, ये मेरा है, ये मेरा सदा काल के लिए, ये मेरा टिकने वाला पद है। उसमें जो अपनापन होता है, तब वो जो वेदन होगा, वेदन में अपनापन है, इसलिए तो भगवान आत्मा अनुभव में आता है, और यही मैं हूं, तो उसमें ही आनंद का वेदन होता है। वो तो खुद के प्रयोग की बात है, प्रयोग जो करेगा उसकी समझ में आएगा, मगर ये बुद्धि के स्तर से मैं ज्यादा से ज्यादा इतना कह सकता हूँ। जी बताइए। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। गुरुदेव, प्रणाम आज भगवान। बहुत आपने दृष्टि का विषय, ज्ञान का विषय, अनुभूति हो रही है, और उस बहुत आपने बहुत बहुत विशेष खुलासा हुआ आज मेरा। इसमें एक बात, इसका मुझे अनुभूति हो रही है, एकत्व नहीं करना परिणाम पर है। तो मेरा यहाँ जो मेरे को ख्याल में आई कि अनुभूति एक समय का है और मैं त्रिकाल ध्रुव हूँ, इस अपेक्षा आई, इस अपेक्षा से ये बात है या और कोई इसमें बात? बराबर है। अनुभूति एक समय में हुई। दूसरी बात ये है, ये तो बहुत बड़ी बात है। मेन बात ये है कि अनुभूति अभी हुई है, इस समय की पर्याय में हुई है, वो परिणाम है, अनुभूति ध्रुव हम्म, नहीं है। तो परिणाम की हम्म, मुख्यता से ये है कि अनुभूति, और साथ साथ में अनुभूति जो है वो व्यक्त हो रही है ना, हम्म, जो व्यक्त हो रही है। मैं ऐसा तत्व हूं जो कभी व्यक्त ही नहीं होता, तो वो अव्यक्त तत्व हूं, वो ध्रुव तत्व हूं, वो अव्यक्त ध्रुव तत्व हूं, उसकी महिमा है भगवान, इस अपेक्षा से ऐसा जी, कहा। हाँ। जी प्रभु। प्रणाम एनीवेज, गुरुदेव। चैतन्य 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 चैतन्य। चैतन्य चैतन्य। अभी अपन ने भावना भाई थी, प्रभु एक और विनती है। सत्संग हो जाए आज ही, बताइए। हाँ, ये सत्संग अगर जल्दी से जल्दी मिल जाए ना, अगर विनम्र हम्म, विनती है, अगर आपकी अनुकूलता हो तो। अनुकूलता बहुत सारी मेरी चीजें तो इसमें है, खुलासा हुआ मगर है। इंटरनेट तो मिलना चाहिए ना। मेरे घर जी में प्रभु, कुछ आप। भी नहीं है, इंटरनेट मिलेगा तो अभी आधे घंटे में भेज दूंगा। जी प्रभु, थैंक यू थैंक यू। हाँ, अभी देखो इंटरनेट कनेक्शन के लिए मैंने भावना भाई, अब
पूरा एक एक करके, पूरा ऐसा करके जितनी कोशिश हो सकती है उतना देखता हूँ। गाड़ी में लैपटॉप भी सेट ठीक तरह से होता नहीं है, लैपटॉप भी रहता नहीं है। हर बार कैमरे की ब्राइटनेस डार्कनेस बढ़ानी पड़ती है। तो सुबह से लेकर के फिर जितना जितना प्रकाश आता है उतना कैमरा 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 बढ़ता जाएगा। तो कैमरे को एक एक मिनट में वो सेट भी करना पड़ता है। और लैपटॉप वहां पर गिर जाता है तो लैपटॉप का कैमरा लेकर के फिर उसको यहाँ पर नीचे करके उसको ये सेटअप करके एक एक करके उसको नीचे रखना पड़ता है। नहीं तो लैपटॉप भी ऐसा वहां पर हिल जाएगा, गिर जाएगा। तो पूरा सेटिंग करके मैं तो कोशिश करता हूँ कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप सभी का सत्संग हो, साधना हो। मगर कभी नहीं हुआ, देरी से हुआ तो भवितव्य था। मगर मैं तो कोशिश आपके लिए करूंगा जल्दी से जल्दी ये सब सत्संग में आपको भेज सकूं। ठीक है, अपन मिलेंगे जब आज दोपहर में कभी भी और शाम को भी कभी भी वो धर्म सभा का सेशन हो सकता है, सत्संग हो सकता है। जैसी अनुकूलता होगी ऐसा हम देखेंगे। आप सभी ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते